बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to compare gluconeogenesis with glycogenolysis in maintaining blood glucose level. यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ड्रॉप हो रहा हो तो उससे इंक्रीज करने में ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है, इसे हम इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज एन एनाबॉलिक पाथवे। अब इस पाथवे के थ्रू ये ग्लूकोज फॉर्म करता है, यानी कंस्ट्रक्ट करता है, और इस कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारी बॉडी में बनने वाले मेटाबोलाइट्स, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, और प्रोटीन की डिग्रेडेशन से बनने वाले अमाइनो एसिड्स, और लिपिड की डिग्रेडेशन से बनने वाला ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये कंज्यूम होकर एक यूजफुल कंपाउंड यानी ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ग्लूकोज की तो फॉर्मेशन हो ही रही है, ये कंपाउंड्स क्लियर भी हो रहे हैं हमारी बॉडी से। ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू बनने वाला ग्लूकोज अमाउंट में कम होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी बॉडी में नॉर्मली भी रन करती है, बिकॉज कि ये मेटाबोलाइट्स कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो इनको क्लियर करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा फास्टिंग कंडीशन में भी ग्लूकोनियोजेनेसिस रन करती है। जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज अ डिग्रेडेटिव प्रोसेस, यानी ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन, जो कि पॉलीमर है ग्लूकोज का, ये ग्लाइकोजन अपने मोनोमर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली लिवर में होती है। इसके अलावा कुछ अमाउंट किडनी में हो सकता है, कुछ अमाउंट एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। फास्टिंग कंडीशन में होने वाला ग्लूकोनियोजेनेसिस किडनी में बढ़ जाता है और लिवर में कम हो जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मेनली फास्टिंग कंडीशन में होती है, और ये लिवर और मसल्स दोनों में हो सकती है। लिवर में होने वाली ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोज फॉर्म करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकती है, जबकि मसल में होने वाली ग्लाइकोजिनोलाइसिस ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस की तरफ जाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन निज़ाम हमें दिया है कि मसल्स में अगर ब्लड ग्लूकोज ना भी प्रोड्यूस हो रहा हो, तब भी उसकी एनर्जी सप्लाई मेंटेन रह सके। ठीक, इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों साइटोसोलिक प्रोसेसेस हैं, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेट लिमिटिंग रिएक्शन यानी कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू ऑक्सैलिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस के तमाम रिएक्शंस साइटोसोलिक हैं। अब हम सिमिलैरिटीज पर बात कर लेते हैं। इंसुलिन इन दोनों प्रोसेसेस का नेगेटिव मॉड्यूलेटर है, यानी इंसुलिन हरगिज नहीं चाहता कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए, जबकि ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन ये दोनों हार्मोन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के फ्रेंड्स हैं। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स हैं। आई होप कि आज के लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।